अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज क्लास 8 सब्जेक्ट बायोलॉजी यूनिट नंबर 1 और रिवीजन लेक्चर नंबर है आप लोगों का 5। आज का हमारा टॉपिक है वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शंस, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, इस पे पहले भी आपको मैं डिटेल में बता चुकी हूँ कि वॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारी कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको हम खुद करना चाहें तो उनको परफॉर्म करते हैं और जिनको हम रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। वॉलेंट्री एक्शन ऐसे एक्शंस होते हैं जैसे कि हमारा चलना, लिखना, बोलना या भागना, तो ये हमारे पास वॉलेंट्री एक्शंस आ जाते हैं। जबकि इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते और जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे कि हार्ट बीट, डाइजेशन और आँखों का ब्लिंक होना या चपकना। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि निज़ाम इखराज। स्टूडेंट, हमारी बॉडी या तमाम जो हायर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी बहुत से सेल्स से मिलकर बनी होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो। तो उनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजनियस मटेरियल जो है साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है मेटाबॉलिज्म के दौरान। जब शुगर का ब्रेकडाउन होता है, फैट्स का, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, तो उस दौरान ये वेस्ट प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर ये टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, नाइट्रोजनियस मटेरियल है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है तो ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। जिस्म से इन नाइट्रोजनियस वेस्ट को जो है वो खारिज करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। और हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नॉन सॉलिड वेस्ट को जो है वो स्वेट के ज़रिए यानी कि पसीने के ज़रिए, यूरिन के ज़रिए से या एक्सलेशन के प्रोसेस के ज़रिए से खारिज करता है। और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का कंपोजिशन क्या है, बना हुआ किससे है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पेयर ऑफ किडनी से मिलकर बना हुआ है। पेयर ऑफ किडनी यानी कि दो किडनी होते हैं, एक ये है, एक लेफ़्ट और एक राइट। उसके बाद ये आपको दो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं जो कि किडनी से अराइज़ हो रही हैं, इनको कहते हैं यूरीटर। दो यूरीटर होती हैं। उसके बाद जो है वो यूराइनरी ब्लैडर और फिर जो है वो एक ओपनिंग होती है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिससे जो है वो यूराइनरी ब्लैडर आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। किडनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ह्यूमन किडनी होते हैं ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं और ये बीन शेप के होते हैं, यानी कि लोबिया जो होता है, सुर्ख लोबिया, उसकी शक्ल के ये होते हैं। और इनकी लोकेशन क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। एब्डोमेन कहते हैं हमारे पेट को। एब्डोमिनल कैविटी पेट के अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं, यानी कि जो किडनीज़ हैं इनकी लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे यानी कि हमारी बैकबोन की एक साइड पे एक किडनी होता है और दूसरी साइड पे दूसरा किडनी होता है और दरमियान में बैकबोन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनर सरफेस है किडनी की वो कनकेव है, जबकि जो आउटर सरफेस है किडनी की वो कन्वेक्स होती है। दोनों किडनी से जो ट्यूब्स अराइज होती हैं जो कि यूराइनरी ब्लैडर के अंदर इंटर होती हैं, उनको यूरीटर कहते हैं। और इन यूरीटर्स का फंक्शन ये होता है कि ये यूराइन को किडनी से यूराइनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों किडनीज़ हैं इनसे येलो कलर की ये ट्यूब अराइज हो रही है, ये इस किडनी से भी और यहाँ से दोनों किडनी से एक एक ट्यूब अराइज हो रही है और ये ट्यूब जो है यहाँ से यूराइनरी ब्लैडर के अंदर इंटर हो रही है। ठीक है, तो इसका फंक्शन ये होता है यूरीटर का कि ये दोनों किडनी से यूराइन को यूराइनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर असल में एक मस्कुलर सैक है, यानी कि सैक मतलब बोरी या थैली है जो मसल से मिलके बनी हुई है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये यूराइन को कलेक्ट करता है। जो यूराइन जो है यूरीटर किडनी से ले के आती है उस यूराइन को ये अपने अंदर कलेक्ट करता है, जमा करता है। यूराइनरी ब्लैडर को हम मसाना भी कहते हैं। फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूराइनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा एक स्मॉल ओपनिंग होती है और ये यूरिनरी ब्लैडर को बॉडी से आउटसाइड ओपन करती है और ये जो यूरेथ्रा होता है ये यूराइन को जिस्म से खारिज करने का काम करता है। यूरिनरी ब्लैडर से यूराइन जो है वो यूरेथ्रा के ज़रिए से बॉडी से खारिज हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था आज का आप लोगों का रिवीजन लेक्चर। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आप लोगों ने याद करना है। इंशाल्लाह ऑनलाइन क्लास में आप लोगों से ओरल टेस्ट लिया जाएगा।